गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 7 समाकलन के प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 19। अब इस 19 का इंटीग्रेशन करना है, जिसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर जो दिया गया ये समाकल्य है, अब इस कोई मानक रूप में नहीं है। तो जब ये मानक रूप में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानक रूप में बनाएंगे। अब मानक रूप में अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में समाकलन देखा जाए तो जैसे साइन का होता है, कॉस का होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है, सेक स्क्वायर का होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, लेकिन इसका समाकलन मानक रूप में नहीं होता है। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, मानक रूप में चेंज करेंगे। अब मानक रूप में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे। तो जब कभी किसी त्रिकोणमिति में फंक्शन त्रिकोणमिति के मिक्स करके दिए हों तो हम लोग उसको हमेशा साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। तो सेक स्क्वायर का होता है 1 अपान कास स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर का होता है 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये बाय फ्रैक्शन हम लोग इसे ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स dx। अभी भी ये मानक रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो फिर क्या करेंगे। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात देखा जाए तो साइन बटे कास ये होता है आपका टेन स्क्वायर एक्स dx। अब मानक रूप में हमको सेक स्क्वायर का पता है, टेन स्क्वायर का नहीं पता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर को चेंज करेंगे सेक स्क्वायर में। तो त्रिकोणमितीय फार्मूले से ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में ये जो है ना सर्वसमीका का फॉर्मूला लगाएंगे कि सिंस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसलिए हमको क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो अब हम लोग इसके स्थान पे चेंज कर दिए सेक स्क्वायर माइनस 1। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम इसमें क्यों चेंज किए, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, या ऐसे कह सकते हैं इसका मानक समाकलन ये मानक समाकलन के रूप में नहीं है। तो टेन स्क्वायर जब चेंज करेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 में, तो हमें ये भी पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रैखिक गुण का पालन करता है, अर्थात जितने भी पद प्लस या माइनस करके होंगे सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब सेक स्क्वायर जो है वो मानक रूप में बदल चुका है, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टेन एक्स और 1 का समाकलन क्या होगा एक्स। अच्छा, जैसे समाकलन का चिन्ह हटेगा हम लोग एक कांस्टेंट सी जोड़ेंगे जिसे समाकलन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ सी के स्थान पे कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये यूनिक नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस समाकलन को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। जैसे इसे हम सी जोड़े हुए हैं, कोई 2c जोड़ सकता है, सी स्क्वायर जोड़ सकता है, log c log 2 etc कुछ भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से इस इंटीग्रेंड का समाकलन क्या मिल गया, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 करते हैं। तो 20 है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स
इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये भी हमारा मानक रूप में नहीं है। जितना भी फार्मूला आपने पढ़ रखा है उनमें से किसी के भी रूप में नहीं है ये। तो अब क्या करना है, अभी तो त्रिकोणमिति अनुपात की तरह दिख रहा है, तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो अब इसको किस प्रकार व्यक्त किया जाए ताकि ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहली बात तो अंश बटे हर टाइप का कोई समाकलन पढ़ा नहीं गया है। तो अब इसको ऐसा ब्रेक करो कि मानक रूप में चेंज हो जाए। तो हम इसे क्या करेंगे, अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। एक हो जाएगा 2 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस दूसरा हो जाएगा 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अभी भी ये मानक रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको और चेंज करिए। तो ये लिख सकते हैं हम लोग इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये भी मानक रूप में नहीं है, तो लिख सकते हैं इसको क्या 3 साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स इंटू 1 बट्टे कॉस एक्स डी एक्स। तो अब इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बट्टे कॉस को हम पहले लिख देते हैं, ये होता है आपका सेक एक्स, साइन बट्टे कॉस ये होता है टेन एक्स डी एक्स। अब ये है दो फलनों का अंतर और उसका हमको करना है समाकलन। तो अब जो समाकलन होता है वो रैखिक गुण का पालन करता है, इसलिए यहाँ पर दो पद हैं तो दोनों का हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन साइन से बाहर करते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 3 को ऐसे बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब ये देखिए पूरा मानक रूप में चेंज हो गया है, यानी एक फार्मूले की तरह ही है, या ऐसे कि ये फार्मूला ही है, ये भी क्या है, फार्मूला ही है। तो अब इसका जो समाकलन होगा वो होगा टेन एक्स, इसका जो समाकलन होगा वो होता है सेक एक्स। इंटीग्रेशन साइन जैसे ही हटेगा हम लोग सी जोड़ेंगे। अच्छा, सी चाहे तो सब में जोड़ दें, लेकिन कोई उसका मीनिंग नहीं होगा। जितने भी कांस्टेंट सी करके आएंगे हम लोग क्या उसको वेट करेंगे कि नया कांस्टेंट मिलेगा, तो इसलिए हम लोग सब अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन करने के बाद सी न जोड़ करके, अलग अलग सी न जोड़ करके हम लास्ट में ही जोड़ेंगे। तो इस तरीके से इस समाकल्य का हमको समाकल ये मिल गया।